नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा पीएम मोदी ने पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। इस स्वच्छ भारत अभियान का असल मकसद सिर्फ ये नहीं था कि कूड़ा कचरा साफ करके हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाया जाए, बल्कि इसका असल मकसद ये था कि हिंदुस्तान में जितनी भी गंदगी है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज में है, चाहे वो अवैध घुसपैठिए हैं, चाहे वो आतंकवादी हैं, इन सभी गंदगी का देश से सफाया किया जाए। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है और जो वहां पर सबसे बड़ी गंदगी है, यानी कि आतंकवाद वाली गंदगी, उस गंदगी का सफाया भारतीय सेना कर रही है। उस गंदगी का सफाया करने का ठेका, जिम्मा खुद भारतीय सेना ने लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने जबरदस्त कार्रवाई की है और मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। पूरी खबर और पूरा मामला बताने से पहले आप हिंदुस्तान की सेना के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस देश में अगर हम सबसे ज्यादा किसी का सम्मान करते हैं तो सिर्फ भारतीय सेना का ही सम्मान करते हैं। आप भी सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूं, पूरा देश सम्मान करता है। और यकीन मानिए, जब आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखते हैं तो जय हिंद के शब्दों से भारतीय सेना का मनोबल बढ़ता है और उनकी ताकत में भी इजाफा होता है। दरअसल अब पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए 3 बड़े आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने त्राल में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ये पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल अभी आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। पहचान अभी तक इस वजह से नहीं हो पाई है क्योंकि भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों को ऐसी मौत दी थी कि इनकी लाशों के बीच चीथड़े उड़ाकर रख दिए गए। ये आतंकवादी किस आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे, इसका पता भी फिलहाल नहीं चल पाया है। सुरक्षा एजेंसी और पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आतंकियों की पहचान होते ही पूरी जानकारी दी जाएगी, यानी कि अभी भी पहचान की जा रही है कि आखिर किस आतंकवादी संगठन से ये जुड़े हुए थे, कौन है इनका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड। इन सब मामलों की जांच अभी फिलहाल जारी है। इन आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, यानी कि घाटी में बड़ा हमला करने की साजिश ये रच रहे थे। कहीं ना कहीं इनका मिशन था, जैसा कि आपने 2 साल पहले देखा होगा कि पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के 40 से भी ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये आतंकवादी कुछ इसी प्रकार का हमला करने की फिराक में थे, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से सतर्क है, पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर एक आतंकवादी गतिविधि पर भारतीय सेना ने पैनी नजर बनाई हुई है और इसी वजह से ये 3 आतंकवादी भारतीय सेना के हत्थे चढ़ गए और भारतीय सेना ने बिना देर किए इन्हें मौत के घाट उतार दिया। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों के त्राल में जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और मुठभेड़ अभी भी जारी है, यानी कि भारतीय सेना को अभी शक है कि 3 के अलावा वहां पर और भी आतंकवादी हैं जो कि छिपे हुए हैं। तो सर्च ऑपरेशन और जॉइंट ऑपरेशन ये अभी भी जम्मू कश्मीर में चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि सुरक्षा बलों के त्राल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद आतंकवादियों ने भारतीय सेना पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में इन आतंकवादियों को ढेर किया गया। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया। पूरे इलाके को घिरता देख आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों से सरेंडर करने के लिए कहा था।
लेकिन ये आतंकवादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, इन्होंने सरेंडर नहीं किया, उल्टा फायरिंग करने लगे। ये फायरिंग इतनी ज्यादा कर रहे थे, फायरिंग बंद करने का नाम ये नहीं ले रहे थे, और इसी वजह से भारतीय सेना ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। वहीं ना सिर्फ त्राल में, बल्कि अभी हाल ही में ये आज की ही खबर है कि पुलवामा में 2 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों ने सरेंडर किया है और इनके पास से भी AK-47 राइफल बरामद हुई है। यानी कि मिशन भारतीय सेना का साफ है कि किसी भी आतंकवादी को जम्मू कश्मीर में बख्शना नहीं है, और ये आतंकवादी कहीं ना कहीं या तो लश्कर-ए-तैयबा से हो सकते हैं या फिर हिजबुल मुजाहिदीन से हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे बड़े आतंकवादी संगठन हैं या फिर जैश-ए-मोहम्मद जैसा एक आतंकवादी संगठन है। इन तीनों ही आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए ये आतंकवादी हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो सरगना है मसूद अजहर, जैश-ए-मोहम्मद के सरगना, और एक और मोस्ट वांटेड आतंकवादी है जिसका नाम है हाफिज सईद। ये दोनों ही आतंकवादी, इन दोनों ही आतंकवादियों को पाकिस्तान पूरी प्रोटेक्शन देता है, और यही आतंकवादी हिंदुस्तान में हमेशा हमला करवाने की साजिश रचते रहते हैं। जैश-ए-मोहम्मद को तो ऐसा, जैश-ए-मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, उसे तो ऐसा VVIP का दर्जा पाकिस्तान ने दिया हुआ है कि उसके हेडक्वार्टर में पाकिस्तान की पुलिस का जाना भी अलाउ नहीं है। हाफिज सईद को हर 2 से 3 महीने में पाकिस्तान जेल भेज देता है, और जेल भेजने के नाम पर मात्र एक दिखावा करता है। आप ये मानकर चलिए कि जेल में उसे प्रोटेक्शन मिल रही है, उसे पूरी VVIP वाली सुविधा मिल रही है। ये है पाकिस्तान का पेशा। वहीं जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में आंकड़े सामने आए थे। 2020 में भारतीय सेना ने 203 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था, जबकि 600 से ज्यादा आतंकवादियों को रंगे हाथों पकड़ा था। इनमें से कुछ स्थानीय आतंकवादी थे और कुछ ऐसे आतंकवादी थे जो कि घुसपैठ करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। वहीं अब भारतीय सेना ने अपने कानून को भी बदल दिया है। कानून इस प्रकार से बदला है, पहले जब भारतीय सेना किसी आतंकवादी को ढेर करती थी तब उसकी डेड बॉडी को उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता था, लेकिन जब सौंप दिया जाता था तो उसके परिवार वाले जनाजा निकालते थे, और जनाजे में उस आतंकवादी को एक पोस्टर बॉय बनाया जाता था। उस दौरान तमाम घाटी के लोग इकट्ठे हो जाते थे और वो हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते थे, भारतीय सेना के खिलाफ नारेबाजी करते थे, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करते थे, और उस जो आतंकवादी मारा गया है उसे हीरो दिखाने की कोशिश की जाती थी, उसे पोस्टर बॉय बना दिया जाता था। लेकिन अब भारतीय सेना ने इस कानून में बदलाव किया है। जिस आतंकवादी को मौत के घाट उतारा जाता है उसकी डेड बॉडी उसके परिवार वालों को नहीं सौंपी जाती, बल्कि जहां मारा जाता है वहीं उसे अब गाड़ दिया जाता है। यह भारतीय सेना का एक नया उसूल है और इस उसूल की जमकर तारीफ हो रही है। तो दोस्तों, भारतीय सेना की इस कार्रवाई पर कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। भारतीय सेना के सम्मान में ही इस खबर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें और देश हित चैनल हॉकफीड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे वक्त पर आपको हर खबर मिलती रहे। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।